बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विवाज़ अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यू ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। के किचन में बन रहे हैं स्टफिंग एग पराठा। बड़े मज़े के बनते हैं, बड़ी यूनिक रेसिपी है। एंड तक मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। व्यूअर्स, आज मायदा के किचन में बन रहा है स्टफिंग पराठा, जो कि हम एग से जिसकी स्टफिंग करेंगे, एग स्टफिंग पराठा बनाएंगे हम। बड़े मज़े का बनता है, बड़ी यूनिक रेसिपी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एग स्टफिंग पराठा बनाने के लिए मेरे पास ये 3 अंडे हैं जिन्हें मैंने बाउल में तोड़ लिया है। तो अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये एक छोटे सा इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये जाएगी। 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी, 1 टेबलस्पून के करीब है, ये जाएंगी। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये जाएगी। टेबल से मेजर करें तो 3 टेबलस्पून के आसपास है। 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ये सब्ज़ धनिया है, फाइनली चॉप किया हुआ है, ये भी ये जाएगा। ये चीज़ें चलेगी। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ही नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून के करीब ही ये ब्लैक पेपर है, ये जाएगी। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, इसे एक साइड पे करते हैं। बस अगले स्टेप में हम एक छोटे साइज़ का पेड़ा लेंगे। ये देखिए, बस इतना सा हमने आटा लेना है, इतने हमने पेड़े बनाने हैं। इस साइज़ का हम पेड़ा लेंगे। ये देखिए, इसी तरह का हम दूसरा पेड़ा बनाएंगे, इसी साइज़ का। ये देखिए, दूसरा पेड़ा भी इसी साइज़ का बन गया। इसी तरह करके हम 3-4 पेड़े बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वही ये देखिए, 3 पराठों के मैंने पेड़े बनाए हैं, 6 पेड़े बनाए हैं। ये इससे 3 पराठे हमारे बनेंगे। वही ये आटा रेगुलर आटा है जो हम अक्सर घर में गूंदते हैं। सिर्फ इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे गूंदा है, और कुछ भी नहीं। अगर आप ना चाहें तो जैसे हमारे घर में आम आटा गूंदा हुआ होता है उसी से भी बना सकते हैं ये रेसिपी। तो चलिए आइए पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये एक पेड़ा लिया हमने, उसकी हम एक मुनासिब साइज़ की रोटी बनाएंगे। और इसे ये देखिए, बस इसी साइज़ की हमने बनानी है। इसे एक साइड पे कर दिया। अब इसी तरह हम ये दूसरी रोटी बनाएंगे। एक ही साइज़ की हमारी दोनों रोटियां बन चुकी हैं, फिर हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए, अब इसी तरह हम ये दूसरी पे भी लगाएंगे, ऐसे। चलिए, घी हमारा लग चुका है। अब इसके ऊपर हम ये आटा डस्ट करेंगे। भी हो गया। अब ये जो हमने रोटी बना के रखी हुई है, इसे हम ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे। किनारे हम इसके बहुत अच्छे से आपस में चिपका देंगे, ऐसे हाथ की मदद से। तो चलिए, तवा मैंने भी बस गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये रोटी डालेंगे जो हमने बनाई है। व्यूअर्स, एक साइड से ये पक चुकी है बगैर घी के। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे, दोबारा इसकी साइड चेंज करेंगे। और अब व्यूअर्स, हम इसको ऐसे हल्का सा ये ऊपर से खोल लेंगे, ऐसे। और ये जो हमने अंडे का मटीरियल बनाया था, ये उसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। बस 2 चम्मच ही मैंने डाले हैं। ऐसे करेंगे, फ्लेम हम लो रखेंगे। और अब इसकी हम ऐसे साइड चेंज कर देंगे ताकि जो अंडा है हमारा वो सारा अंदर तक चला जाए। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। थोड़ा सा हम अंडा इस साइड पे भी लगा देंगे।
लो फ्लेम पे हमने पकाना है, क्योंकि अंडा हमने इसमें कच्चा डाला हुआ है, ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए। चलिए अब इसकी हम साइड चेंज करते हैं। इस साइड पे भी घी लगाएंगे। बस घी में पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि घी में ही बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर बना सकते हैं ऑयल में। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। फूल गया है ये बाहर से, जो इस बात की निशानी है कि हमारा अंडा अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह वीवर्स हम दूसरा पराठा बनाएंगे। वीवर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा एग स्टफिंग पराठा तैयार है, जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वाह, देखिए कितना ज़बरदस्त स्टफिंग पराठा तैयार हुआ है। बच्चों को उनके लंच बॉक्स में बना के दीजिए, सुबह नाश्ते में खाइए। बड़े मज़े के यमी पराठे बनते हैं। बनाइए, खाइए, दुआ में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।